हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आज हम लोग टीवाई बैफ का सेम 6 का इनडायरेक्ट टैक्सेस का अप्रैल 2024 के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 के ए वाले सम का सॉल्यूशन देखेंगे। स्टूडेंट, इसके पहले जितने भी क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक प्रैक्टिकल सम के सॉल्यूशन थे, उनकी वीडियोस बना के मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप लोग उस लिंक पे जाके उनका सॉल्यूशन रेफर कर सकते हो। ऑल्सो मैंने इनडायरेक्ट टैक्सेस का सितंबर 2024 के और अप्रैल 2025 के क्यूपी का सॉल्यूशन की वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड कर दिए और आप मेरे चैनल पे जाओगे तो आपको उनके सारे के सारे सॉल्यूशन की वीडियोस मिल जाएगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का ए वाले सम का सॉल्यूशन देखते हैं। ये सम आप लोग को चैप्टर नंबर 11 दैट इज बैगेज स्टोर्स एंड इंपोर्ट बाय पोस्ट वाले चैप्टर से आया था। 15 मार्क्स का सम आता है आपको एग्जाम में। इसमें आपका क्वेश्चन है, फॉलोइंग 3 पैसेंजर्स अराइव्ड एट मुंबई एयरपोर्ट आफ्टर द स्टे अब्रॉड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। 3 पैसेंजर्स इंडिया मुंबई में आए, कितना? मोर देन 1 ईयर एयरपोर्ट अब्रॉड में रहकर। कौन से पैसेंजर? 3 के पैसेंजर, मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई, मिस ए। आप लोग देख सकते हैं, आपको अप्रैल 2024 के क्वेश्चन पेपर में आपको इधर लास्ट वन जो है आपको मिस्टर ए दिया है, बट वो मिस्टर ए नहीं, रॉन्ग क्वेश्चन है। वो करेक्शन है उसमें मिस्टर, सॉरी मिस ए है, उसमें उसमें मिस्टर ए दिया है, लेकिन आपको करेक्शन के टाइम पर मिस्टर सॉरी मिस ए लिखना है, बिकॉज ये क्वेश्चन पेपर में चेंजेस की गई थी ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जाम। मिस्टर ए था, उसको मिस ए किए थे। तो यहाँ पर कितने 3 टाइप के पैसेंजर्स है, मिस्टर ए, सॉरी मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस ए। और उनके क्या क्या ज्वेलरीज उन्हें कैरेट किए, ज्वेलरी कैरिड एज बैगेज, कितना? वेट इन ग्राम्स। उन तीनों ने कितने वेट्स का ज्वेलरी कैरेज की और कितने कीमत का उन्होंने ज्वेलरी कैरेज की, वो भी इंफॉर्मेशन दी गई है। इसके अलावा हम लोग को बोला गया है कैलकुलेट ड्यूटी पेएबल बाय ईच पैसेंजर। हम लोग को यहाँ पर कस्टम ड्यूटी पेएबल निकालनी तीनों पैसेंजर से, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई एंड मिस एक्स के थ्रू। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दैट इज इसका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 4 का, ये वाला। ये इसका हेडिंग दैट इज स्टेटमेंट शोइंग ड्यूटी पेएबल बाय पैसेंजर्स। ये इसका फॉर्मूला है पर्टिकुलर मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई एंड मिस ए। तो अब सबसे पहले क्या दिया क्वेश्चन में, दिया गया दैट इज वैल्यू इन रुपीज। मिस्टर एक्स के पास कितना जो ज्वेलरी है उसमें कितनी वैल्यू कितनी है, 52,000 है। मिस्टर वाई के पास जो ज्वेलरी उसकी वैल्यू कितनी, 44,000 है। मिस ए के पास ज्वेलरी उसकी वैल्यू 1,10,500। तो हम लोग अब सबसे पहले वो लेंगे दैट इज वैल्यू है ज्वेलरी, कितना लेंगे? मिस्टर एक्स के 50,000 थी क्वेश्चन में, वो हम लोग ने यहाँ पर डाले। मिस्टर वाई के 44,000 है एंड मिस ए के पास 1,10,500 है। फिर ऐड करेंगे, नेक्स्ट वन बी दैट इज ऐड करेंगे वेटिंग ग्राम्स। क्वेश्चन में कितना दिया गया है कि मिस्टर एक्स ने, मिस्टर वाई ने और मिस ए ने कितने ग्राम्स का ज्वेलरी कैरी की, हम लोग यहाँ पर देखना है। मिस्टर एक्स ने कितना 17 किया है, मिस्टर वाई ने 22 और मिस ए ने 38 की है। तो हम लोग यहाँ पर डालते दैट इज फॉर मिस्टर एक्स वेटिंग ग्राम्स कितना रहेगा 17 और मिस्टर वाई 22 दिया गया और मिस ए का 38 यहाँ पर उन्होंने लिखे। फिर थर्ड वन दैट इज वैल्यू पर ग्राम। वैल्यू पर ग्राम क्यों करेंगे? बिकॉज जो ज्वेलरी है उसकी हर एक ग्राम के वेट के अकॉर्डिंग कितनी वैल्यू उसकी टोटल, तो डिवाइड दैट इज वैल्यू ऑफ ज्वेलरी डिवाइड बाय वेटिंग ग्राम्स करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? फॉर मिस्टर एक्स का दे 52,000 डिवाइड बाय 70 कितना मिलेगा आपको? 3,059 रुपीज आप लोग को मिला मिस्टर एक्स का। एंड फॉर मिस्टर वाई वैल्यू ज्वेलरी डिवाइड बाय वेटिंग ग्राम्स कितना मिलेगा? 44,000 डिवाइड 22, 2,000 आपको वैल्यू मिल गई पर ग्राम की ज्वेलरी की। फिर फॉर मिस एक्स ए ऑल्सो करेंगे दैट इज 1,10,500 डिवाइड 38 कितना मिलेगा आपको? 2,908 पर ग्राम की वैल्यू है ज्वेलरी की। फिर नेक्स्ट आता है डी में दैट इज एग्जाम्पशन लिमिट। एग्जाम्पशन लिमिट की एज पर द बैगेज रूल जो हम लोग ज्वेलरी का कुछ एग्जाम्पशन लिमिट दिया है। क्या दिया गया? जेंट्स जो रहेगा, अगर उसके पास 20 ग्राम्स है ज्वेलरी, या फिर उसके जो ये है 50,000 जो ज्वेलरी की वैल्यू 50,000 है, तो उस पर वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, यानी उस पर उसको ड्यूटी नहीं पे होगी। और अगर लेडीज है तो उस पर कितना, अगर उसके 40 ग्राम से ज्वेलरी, 40 ग्राम की ज्वेलरी है और उसकी जो वैल्यू है 1 लाख है, तो उस पर उसको एग्जाम्पशन की लिमिट, यानी कि उस पर उसको ड्यूटी चार्ज नहीं होगी। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर एज पर द बैगेज यहाँ पर क्या क्या अप्लाई होगा। ये ले यहाँ पे दी डी वन दैट इज एग्जाम्पशन लिमिट कितना, E1। यहाँ पर मैंने इसका लिया है, उसको इलेबरेट किया है। इन वेट कितना दिया एज पर द बैगेज रूल, ये मिस्टर एक्स यानी कि जेंटलमैन है, तो उसकी कितनी लिमिट होनी चाहिए इन वेट के अकॉर्डिंग? 20 ग्राम उसकी होनी चाहिए। और ये मिस्टर वाई है, ये भी जेंटलमैन है, इसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए एग्जाम्पशन लिमिट? 20 ग्राम की 20 ग्राम चाहिए। मिस ए है तो ये लेडीज है, इसकी कितनी लिमिट होनी चाहिए? 40 होनी चाहिए। इस पर द बैगेज रूल इसकी 40 ग्राम्स की लिमिट है एग्जाम्पशन लिमिट। फिर नेक्स्ट आते हैं इन वैल्यू। इन वैल्यू एज पर द बैगेज रूल, इन वैल्यू में कहा गया है ज्वेलरी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। मिस्टर एक्स एजेंटल में इसकी वैल्यू कितनी है?
फॉर 20,000 फॉर 50,000 रुपीज है। एंड फॉर मिस्टर वाई, वो भी जेंटलमैन है, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 50,000 की एग्जाम्शन लिमिट है। एंड फॉर मिस है, ये लेडीज, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 लाख की ज्वेलरी होनी चाहिए, उसको एग्जाम्शन लिमिट अप्लाई होगी। तो अभी नेक्स्ट देते, दैट इज यहाँ पर हम लोगों ने दोनों वेट्स और ग्राम का, सॉरी वेट्स और वैल्यू का, दोनों का हम लोगों ने एग्जाम्शन लिमिट का यहाँ पर एंटर कर दिए, फॉर लेडीज ऑल्सो, फॉर जेंट्स ऑल्सो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दैट इज G1, इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ 20 ग्राम्स इन केस वेट एक्सीज 20 ग्राम। अगर हम लोग को देखना है कि जेंटलमैन और लेडीज के अकॉर्डिंग कितनी जो है वेट एक्सीज हो रही है, हम लोग यहाँ पे वेट कंसिडर करेंगे, दैट इज क्या करेंगे, C इंटू ई। सी यानी कि क्या, वैल्यू पर ग्राम हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किए थे, वैल्यू ज्वेलरी डिवाइड बाई वेट इन ग्राम्स, तो कितना मिला था हम लोग को? जो वैल्यू मिली थी हम लोग को वैल्यू पर ग्राम की, उसको हम लोग वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू कितना हम लोग को मिस्टर एक्स की कितनी वैल्यू मिली थी, मिस्टर एक्स की हम लोग को वैल्यू पर ग्राम मिली थी 3059, और उसका वेट कितना, वो जेंटल में कितना 20 है, तो 3059 इंटू 20 करेंगे। अगर आप लोगों को 50,000 से ज्यादा है, उसकी वैल्यू जो है 50,000 ज्यादा है, तो यहाँ पर एन आएगा। यहाँ पर देख सकते हो, उसका आपकी वैल्यू है 50,000 ज्यादा है, दैट इज 3059 इंटू 20 आप लोग करोगे, तो आप लोग कितना मिलेगा? 61,180 रुपीज आप लोग को मिलेगा। तो मिस्टर एक्स के पास कितना, 61,180 वैल्यू हो रही है, जो उसने ज्वेलरी खरीदा है, लाया है, इम्पोर्ट किया है। तो यहाँ पर उसको कितनी वैल्यू होगी? 61,180, यानी कि 50,000 ज्यादा हो गई। तो यहाँ पर उसकी एग्जाम्शन लिमिट अप्लाई होगी। तो यहाँ पर उसको कोई ये नहीं करना है पर। फिर फॉर मिस्टर वाई ऑल्सो हम लोग यहाँ पर ये कहते हैं, कितनी उसकी वैल्यू पर ग्राम है? 2,000 है, और उसका वेट कितना है? वो भी जेंटलमैन है, तो कितना 20 है, तो यहाँ पर 2,000 टू 20 का, तो कितना 40,000 वैल्यू मिली, यानी कि 50,000 से कम है, तो यहाँ पर 40,000 यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, बिकॉज 50,000 से कम है, यहाँ पर 40,000 यहाँ पर अमाउंट एंटर कर सकते हैं। तो 2020 कितना 40,000 मिली, 50,000 से कम है, तो 40,000 पर हम लोग ने यहाँ पर एंटर कर दी फॉर मिस्टर वाई। एंड फॉर मिस ए ऑल्सो हम लोग करते हैं, उसकी कितना है वैल्यू पर ग्राम, कितनी 2,908 है, और उसकी वेट की लिमिट कितनी, वो लेडीज है, तो कितना 40 है, तो 2,908 इंटू 40, तो आप लोग को कितना अमाउंट मिलेगा? दैट इज 1,16,320 आपको समथिंग अमाउंट मिलेगा, दैट इज 1,16,320 आपको अमाउंट मिलेगा, और उसकी लिमिट कितनी, एग्जाम्शन लिमिट 1 लाख है। तो यहाँ पर उसका अमाउंट जो ज्यादा आ रहा है, दैट इज मिस्टर एक्स का कितना आया था, उसकी जो वैल्यू थी एग्जाम्शन लिमिट की 50,000 थी, उसकी वैल्यू कितनी आ रही थी? 61,000 समथिंग आ रही थी। तो यहाँ पर उसको भी एन दिया था, जिसको अप्लाई नहीं होगा एग्जाम्शन लिमिट। एंड फॉर मिस ए ऑल्सो, उसकी वैल्यू कितनी है एग्जाम्शन लिमिट की? 1 लाख की ज्वेलरी होनी चाहिए उसके पास, रुपीज 1 लाख की ज्वेलरी उसकी, और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, जितनी ज्वेलरी उसने कैरी की है उसकी वैल्यू आ रही है 1,60,000 समथिंग कुछ आ रही है, 1,16,000 समथिंग उसको कुछ आ रही है। तो अब उसकी ज्यादा आ रही है, तो यहाँ पर भी उसको एग्जाम्शन लिमिट अप्लाई नहीं होगी। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट में दैट इज एच, दैट इज एग्जाम्पशन। लो हम लोग देखना है कि हम लोग को तीनों के तीनों पैसेंजर्स की कितनी एग्जाम्पशन होनी चाहिए, दैट इज लोअर ऑफ ए, यानी कि वैल्यू ज्वेलरी का, और इन वैल्यू का, और इक्विवेलेंट वैल्यू 20 ग्राम्स की, तीनों में से जो लोअर वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पर एंटर करेंगे फॉर थ्री टाइप्स ऑफ पैसेंजर्स। तो मिस्टर एक्स के पास कितना है वैल्यू ज्वेलरी, कितना है 50,000 है, और इन वैल्यूज की कितनी, दैट इज F1 कितना 50,000 है, और जी वाली इसको यहाँ पर नील, क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा आ गई थी, यहाँ पर उन्होंने नील यहाँ पर एंटर कर दिए। तो अब इन दोनों में से कौन सा ए और एफ ही बचा, तो इनमें से लोअर वैल्यू वैल्यू कौन सी 50,000 है, तो 50,000 अमाउंट यहाँ पर एंटर कर दिए। तो एग्जाम्शन कितना 50,000 का एग्जाम्शन है। और सेम फॉर मिस्टर एक्स वाई भी करते, दैट इज वैल्यू ज्वेलरी की कितनी 44,000 है, और इन वैल्यू उसकी दैट इज F1 इन वैल्यू कितना है 50,000 है, और इक्विवेलेंट वैल्यू 20 ग्राम्स कितना उसको वैल्यू मिली 40,000। तो इन तीनों में से लोअर कौन सी 44,000, 50,000, 40,000 से लोअर वैल्यू कौन सी है 40,000, तो 40,000 मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया, एग्जाम्शन कितना 40,000 का एग्जाम्शन हो गया। फिर सेम फॉर मिस ए भी करते हैं, ये लेडीज है, इसका कितना है वैल्यू ज्वेलरी कितनी 1,10,500 की वैल्यू है उसकी ज्वेलरी की, और उसकी एक्चुअल वैल्यू की लेडीज को उसकी वैल्यू कितनी है 1 लाख उसके होनी चाहिए ज्वेलरी, इतनी भी कॉस्ट होनी चाहिए ज्वेलरी का। तो और इसमें कितना इसको जो है इक्विवेलेंट वैल्यू 20 ग्राम्स, उसकी जो वैल्यू ज्यादा आ गई थी, एग्जाम्शन लिमिट ज्यादा आ गई थी, तो हम लोग ने यहाँ पर नील एंटर किया है। तो अभी बचा कौन सा ए और एफ बचा, नहीं वैल्यू ज्वेलरी बची, और इन वैल्यू बचा एफ एफ बचा। तो इनमें से लोअर वैल्यू कौन सी 1 लाख, 1 लाख अमाउंट यहाँ पर एंटर कर दी एग्जाम्शन के तौर पर। तो 1 लाख अमाउंट यहाँ पर एंटर कर दी फॉर मिस ए। फिर नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पर एग्जाम्शन का निकाल दिए। अभी इसके थ्रू हम लोग टैक्सेबल वैल्यू निकाले, यानी कि जो है इतनी की जो ज्वेलरी इसको मिली मिली इतनी की ज्वेलरी है तीनों के पास, तो यानी कि उसको मतलब कि ये एग्जाम्शन यहाँ पर क्या लिखा है, ये जो ज्वेलरी उसमें से कितना इतना एग्जाम इतना अमाउंट एग्जाम्प्ट होगा, यानी कि इतना अमाउंट एग्जाम्प्ट होगा। अभी हम लोग को टैक्सेबल वैल्यू बैगेज निकालनी है। टैक्सेबल वैल्यू बैगेज कैसे निकालेंगे, वैल्यू ज्वेलरी जो है जो उन्होंने लाए थे उसमें तो कितने एक्चुअल वैल्यू जो थी 50,000, जैसे कि मिस्टर एक्स 50,000 थी, और उसकी एग्जाम्शन की वैल्यू कितनी 50,000 है, तो उनमें से कितने वैल्यूज को इतने पर उसको चार्ज करना है। तो यहाँ पर कैसे मिलेगा,
टैक्सेबल वैल्यू बैगेज कितना ए माइनस एच, यानी कि वैल्यू ज्वेलरी माइनस एग्जाम्शन करेंगे। यानी कि जो फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स ने जब लाया था उसकी वैल्यू कितनी थी 50,000, उसकी वैल्यू थी ज्वेलरी की, और उसकी एग्जाम्शन लिमिट कितनी थी 50,000 को 50,000 की एग्जाम्शन लिमिट हुई, तो उनमें से डिफरेंस कितना बचा, हम लोग उस पर ड्यूटी चार्ज करेंगे। तो कितना वैल्यू ज्वेलरी माइनस एग्जाम्शन कितना 50,000 माइनस 50,000, 2,000 बचा। तो यहाँ पर बैगेज की वैल्यू कितनी 2,000 रुपीज आपको आगे मिस्टर एक्स को, एंड फॉर मिस्टर वाई सेम ऐसे करेंगे। वैल्यू ज्वेलरी कितनी 44,000 थी और एग्जाम्शन की वैल्यू कितनी मिली 40,000, तो 44,000 माइनस 40,000 4,000 की बैगेज की वैल्यू मिल गई उसको, यानी कि इतना उसको पे करना है कस्टम ड्यूटी के तौर पर। फिर नेक्स्ट आता है मिस ए का। मिस ए का वैल्यू ज्वेलरी कितनी 1,10,500 है और एग्जाम्शन की वैल्यू कितनी 1 लाख आई, तो 1,10,500 माइनस 1 लाख कितना 10,500, उसको बैगेज की वैल्यू कितनी 10,500 उसको बैगेज की वैल्यू हो गई। फिर नेक्स्ट आता है हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कैलकुलेट ड्यूटी पेएबल बाय ईच पैसेंजर, यानी कि इसमें हम लोग को इंपोर्ट ड्यूटी निकालना है, बिकॉज वहां से अब्रॉड से इधर है तो अब उसको इंपोर्ट ड्यूटी तो लगी होगी। तो यहाँ पर कितना टोटल इंपोर्ट ड्यूटी निकालेंगे तो कितना आता है इंपोर्ट ड्यूटी एज पर द बैगेज रूल कितना लेते हैं हम लोग इंपोर्ट ड्यूटी एट द रेट 38.5%, 35% फॉर बीसीडी लेते हैं एंड 10% फॉर एसडब्ल्यूएस लेते हैं। लेकिन यहाँ पर और टोटल कर दो कितना मिला 35% प्लस 10%, 38.5% लोग को इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी रहती है उन लोग को। तो कितना टोटल इंपोर्ट ड्यूटी एट द 38.5% कितना निकलेगा मिस्टर एक्स का देते हैं। बैगेज की वैल्यू कितनी मिली 2,000, 2,000 में से 13.5% करेंगे तो कितना मिलेगा 770 रुपीज आप लोग को मिला, यानी कि उसको कितना 770 रुपीज उसको पे करना एज इम्पोर्ट ड्यूटी। एंड फॉर मिस्टर वाई ऑल्सो 4,000 उसको बैगेज की वैल्यू मिली, उस पर 13.5% निकाले तो कितना 1,540 रुपीज उसको पे करना इम्पोर्ट ड्यूटी के तौर पर, वहां से यहाँ गुड्स कैरी करने पर, ज्वेलरी कैरी करने पर। सेम फॉर मिस एक्स ए भी ऐसे करेंगे। 10,500 उसको बैगेज की वैल्यू थी उसकी बस, और उसमें से 38.5% उसे कैलकुलेट किया तो कितना मिला 40,425। सबसे ज्यादा इसको अमाउंट पे करना है कितना 40,425 उसको इम्पोर्ट ड्यूटी के तौर पर पे करना है फॉर कैरिंग ज्वेलरी। बहुत ही आसान सम था आपका। ज्वेलरी में आपको ऐसे ये वाले टाइप का सम आएगा, ये ऐसा ज्वेलरी में आपको जो भी ज्वेलरी का टाइप का सम आएगा ऐसे टाइप का सम आएगा उनको। आपको क्या दिया जाएगा, या तो आपका नाम बदल दिए जाएंगे, वेट्स बदला बदला जाएगा, या फिर आपको कोई और पैसेंजर एक्स्ट्रा पैसेंजर दिया गया कम पैसेंजर दिएंगे, या फिर वैल्यू बदल दी जाएगी, या फिर मोर देन हाफ ईयर वैसा वैसा दिया जाए क्वेश्चन में। अदरवाइज बहुत ही सिंपल सम है आपका ये। 15 मार्क्स का आया था आपको ये अप्रैल 2024 के इनडायरेक्ट टैक्सेस के क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टी वाई सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 की बी वाले सम का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आप लोगों को ये पर्टिकुलर सम का ज्वेलरी वाले सम का कुछ भी डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स की सेक्शन है, आप अपना डाउट डाल सकते हो, मैं वहां पर आपको रिस्पॉन्स दे दूंगी इस डाउट के रिलेटेड। और अगर आपको बैगेज से किसी और टाइप का सम का भी कोई सोल्यूशन चाहिए तो आप उसकी रिक्वायरमेंट भी कमेंट बॉक्स सेक्शन में डाल सकते हो, मैं उस पर्टिकुलर सम की वीडियो बनाकर अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगी विथ सिंपल एंड डिटेल मीनिंग। एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।